गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लेफ्टिनेंट श्वेता गोस्वामी आपका बीए थर्ड ईयर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे मारवाड़ के इतिहास के बारे में और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है महाराजा जसवंत सिंह। जिनकी आज बात कर रहे हैं उनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह। 1 सेकेंड। महाराजा जसवंत सिंह राठौर, महाराजा जसवंत सिंह राठौर। ठीक है, तो हम लोग आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। मारवाड़ के इतिहास में यानी कि राजस्थान के इतिहास की हिस्ट्री में हम लोग आज बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास के बारे में। और मारवाड़ पर जिन्होंने रूल किया वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वो कौन थे? राठौर डायनेस्टी, राठौर वंश ने क्या किया था? शासन किया था। और महाराजा जसवंत सिंह राठौर जिनका संपर्क हम लोग जो संबंध है वो मुगलों के साथ में जोड़ते हुए पढ़ेंगे। महाराजा जसवंत सिंह 26 दिसंबर, इनका जो टाइम पीरियड रहता है बच्चों वो 26 दिसंबर 1629 से लेकर 28 दिसंबर 1678 तक रहता है। ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड है बच्चों। और महाराजा जसवंत सिंह आप लोग देख सकते हैं, ये महाराजा जसवंत सिंह और ये इनके जो मेन संबंध है वो औरंगजेब के टाइम में कैसे रहते हैं, तो वही मारवाड़ मुगल संबंध के सीरीज में हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो महाराजा जसवंत सिंह राठौर से पहले जो जोधपुर के मारवाड़ के राजघराने के जो शासक थे वो थे महाराजा गज सिंह जी। कौन थे? महाराजा गज सिंह जी। महाराजा गज सिंह जी शाहजहां के समकालीन थे, गज सिंह जी। ठीक है, और इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था अमर सिंह राठौर, एक का नाम था अमर सिंह राठौर। ओके, और एक अन्य पुत्र का नाम था जसवंत सिंह राठौर, जसवंत सिंह राठौर। देखो, अगर हम लोग बहुत डीप में जाते तो महाराजा गज सिंह का एक संबंध अनारा बेगम से था। अनारा बेगम के प्रभाव में आकर ये अमर सिंह राठौर को, जो कि इनके ज्येष्ठ पुत्र थे और कहीं ना कहीं इतिहास में हम लोग उत्तराधिकारी उसे ही मानते हैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को, लेकिन अमर सिंह राठौर को ये एक तरह से निकाल देते हैं और जसवंत सिंह राठौर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। ठीक है, महाराजा गज सिंह जी अगर मुगल के साथ, देखो हम लोग जो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मुगल के सपोर्ट में पढ़ रहे हैं, तो मुगलों में उस टाइम में जो बादशाह था उसका नाम था शाहजहां। ठीक है, कौन था? शाहजहां। और शाहजहां का महाराजा गज सिंह जी के साथ में यानी कि मारवाड़ के राजा गज सिंह जी के साथ में बहुत अच्छा सपोर्ट था, कहीं ना कहीं इनके संबंध अच्छे थे। तो शाहजहां ने जब गज सिंह की मृत्यु होती है 1628 में, ठीक है, कब होती है? 1628 में। तब उस टाइम में जसवंत सिंह को बुलाते हैं, अपने उनके मालवा अभियान पे थे जसवंत सिंह राठौर, उन्हें बुलाते हैं और उनका राज्याभिषेक करवाते हैं। तो हम लोग जसवंत सिंह राठौर के बारे में ये बोल सकते हैं कि शाहजहां द्वारा इनका राज्याभिषेक आगरा में किया गया। तो इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ बच्चों? वो आगरा में होता है। ठीक है, और किसके टाइम में हुआ था? शाहजहां के टाइम में। और इनको महाराजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी? उपाधि तभी मिलेगी जब आपका राज्याभिषेक होगा, वरना आप युवराज के तौर पर ही काम करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट, अगर हम लोग महाराजा जसवंत सिंह राठौर की बात करें, जसवंत सिंह की बात करें, तो जसवंत सिंह राठौर के टाइम पीरियड और इनके द्वारा जो भी अभियान, सैन्य अभियान किया गया, इनके टाइम में कोई भी निर्माण कार्य हुआ है, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो आपको सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में देखना है। तो साहित्यिक स्रोत में आपको एक नाम दिखता है श्यामल दास ददवाड़िया, श्यामल दास ददवाड़िया। ठीक है, तो श्यामल दास ददवाड़िया द्वारा एक साहित्य लिखा गया है जिसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम लिखा गया है? वीर विनोद। तो इस वीर विनोद से हमें महाराजा जसवंत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में आप लोग देखते हो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मनुची, और एक और यात्री था जिसका नाम था बर्नियर। क्या नाम था? बर्नियर। बर्नियर फ्रांसीसी था, ये याद रखिएगा, फ्रांसीसी यात्री था जिसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसको टाइटल दिया है भारत यात्रा। भारत यात्रा के अंतर्गत इन्होंने बताया है। और जो आज मैं महाराजा जसवंत सिंह के बारे में आपको बताने जाऊंगी उसका कहीं ना कहीं तथ्य, कहीं ना कहीं बेस और आधार जो है मुझे इन्हीं से मिला है। ठीक है, तो मनुची
जो था वो इटली निवासी था, इटली यात्री था, और ये भी कहाँ रहता है, मुगल दरबार में। मुगल सेवा में इन्होंने भी थोड़ा टाइम निकाला है और बर्नियर ने भी लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू श्यामल दास दरवाड़िया वेद विनोद मनुची द्वारा जो मुगल वृत्तांत लिखा गया है, क्योंकि ये इटली निवासी था और भारत यात्रा करने आए थे, और बर्नियर, तो इन तीनों से हमको मिलता है जानकारी महाराजा जसवंत सिंह और मुगल संबंध, या फिर मारवाड़ मुगल संबंध, या फिर महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब संबंध। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो महाराजा जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, अभी मैंने बताया आपको, आगरा में। ठीक है, कब हुआ था, 1529, ओके, 1529 से इनका शासन जो रहता है, सॉरी 15 नहीं 1629 से 1678 तक इनका जो है शासन रहता है। सेकेंड, अगर हम लोग देखें तो ये मारवाड़ के शासक थे, राठौड़ राजपूत थे, और ये स्वयं बहुत अच्छे लेखक थे। अगर इनके साहित्यिक विद्याओं की बात करें तो ये खुद स्वयं एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, लेखक थे, जिन्होंने सिद्धांत बोध, ओके, सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण, ये तीनों ग्रंथ जो है इनकी रचना है। तो आनंद विलास पहला नाम याद रखना है, भाषा भूषण और सिद्धांत बोध, ये किसकी रचना है, महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ की। इनके टाइम में की जो कृति है और इनके संबंध में जो जानकारी है वो हम साहित्यिक स्रोत में देखते हैं, श्यामल दास दसवाड़िया द्वारा रचित वेद विनोद में, मनुची द्वारा रचित इनका यात्रा वृत्तांत, बर्नियर द्वारा रचित भारत यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। ओके, अगर हम लोग बात करें तो महाराजा गजसिंह जी जो है इनके पिता थे, और इनकी जो जीवन संगिनी थी जसवंत सिंह जी की, वो थी, कहीं महा यहाँ दिखता है, कभी जसवंत दे दिखता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं जसवंत सिंह की। तो जसवंत सिंह ने 2 मुगल बादशाहों का क्या देखा, टाइम पीरियड देखा। जसवंत सिंह ने 2 मुगल बादशाहों का क्या देखा, टाइम पीरियड देखा। एक था शाहजहां, ओके, और एक थे औरंगजेब। एक कौन था, औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब। जसवंत सिंह का राज्याभिषेक मैंने अभी बताया आपको 1629 में हुआ, और इनका जो टाइम पीरियड रहता है बच्चों वो रहता है 1678 तक। तो एक लंबा टाइम पीरियड इन्होंने मारवाड़ के अंतर्गत राजा के तौर पर निकाला है। लेकिन इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जो है कामरूप अफगानिस्तान में होती है, और वहाँ पर जब इनकी मृत्यु होती है तो औरंगजेब बोलता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये जो सेंटेंस है कई बार आ जाता है, तो आज कुफ्र का क्या लिखा, ये फारसी भाषा में लिखा है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय क्या मिलता है कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब को बड़ी खुशी हुई। देखो, औरंगजेब के बारे में देखें ना, तो औरंगजेब के समकालीन हमारे राजपूताना के 2 व्यक्ति मिलते हैं। एक नाम था सवाई जयसिंह और एक का नाम था महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, एक नाम क्या मिलता है हमको, सवाई जयसिंह, जो कहाँ के, आमेर के शासक थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस टाइप से लिख रही हूँ, सवाई जयसिंह आमेर, इनका संबंध कहाँ से था, आमेर से। ठीक है, और सवाई जयसिंह अपने आप में बोल सकते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह से भी क्या थे, सवाया थे। और एक था औरंगजेब के टाइम में राजपूताने में जो इनके एक तरह से काम करता था, वो था महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, क्या नाम था, महाराजा जसवंत सिंह। ओके, तो महाराजा जसवंत सिंह समकालीन थे आमेर के शासक सवाई जयसिंह के, और महाराजा जसवंत सिंह और सवाई जयसिंह किसके समकालीन थे, औरंगजेब के। ठीक है, तो एक का संबंध है आमेर से और एक का संबंध है मारवाड़ से। जब हम इनकी बात करते हैं तो बोला जाता है, कई इतिहासकार बोलते हैं कि औरंगजेब जो है
डरता था किससे? महाराजा जसवंत सिंह से। औरंगजेब अपने शासनकाल में आपको पता है कि बिल्कुल ही शिया मुसलमान इस्लामिक धार्मिक व्यक्ति था और उसने अपना पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना चाहता था। दक्षिण भारत तक में उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया था, सभी मंदिरों को तुड़वा दिए थे। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह और सवाई जय सिंह का जहाँ जहाँ पे रूल था वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, मंदिरों को तुड़वाने जैसी बात या फिर धार्मिक विरोधी जो बातें थी, धार्मिक विरोधी जो नीति थी औरंगजेब की, वो कोई काम नहीं कर पाई थी। तो औरंगजेब इनका सपोर्ट भी चाहता था और औरंगजेब इनको विरोध में भी नहीं करना चाहता था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब कहीं ना कहीं चाहता था कि अगर ये दोनों चले जाते, सवाई जय सिंह और महाराजा जसवंत सिंह, तो पूरे हिंदुस्तान में केवल और केवल एक धर्म का रूल होगा और वो कौन सा होगा? इस्लाम। ओके, तो आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया जब जमरूद में, कब? जमरूद नामक स्थान पर, अफगानिस्तान के पास में पड़ता है, ठीक है। जमरूद नामक स्थान पर जब इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब के मुंह से निकलता है आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये एक फारसी भाषा होती है, फारसी सेंटेंस था जिसका अर्थ सीधा सीधा अगर हम अपने समान अर्थों में निकालें तो वो ये निकलता है बच्चों कि औरंगजेब जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में बड़ा खुश हुआ और उसे लगा कि आज जो हिंदुस्तान की एक तरह से जो अंतिम व्यक्ति था वो आज क्या हो गया? देखो 1643 में तो जयसिंह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अंतिम व्यक्ति जो हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा था उत्तर भारत में, अब जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो अब मेरे को केवल और केवल वही होगा जो मैं करूंगा। और वही किया औरंगजेब ने मारवाड़ में खालसा भूमि भी घोषित कर दी थी। ये चीज नोट कर देना, मारवाड़ को 2 बार खालसा भूमि घोषित किया था। एक टाइम था जब अकबर था, ये नोट डालकर आप स्पेशली लिख सकते हो कि अकबर के टाइम में भी क्या हुआ था? खालसा भूमि घोषित किया गया था। और एक था औरंगजेब के टाइम में, ठीक है। औरंगजेब के टाइम में, अकबर के टाइम में रावचंद्र सेन था, ठीक है, जिसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी बोला जाता है, मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है, जिन्होंने महाराणा प्रताप की भांति ही क्या नहीं किया था? अपना एक तरह से अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी रावचंद्र सेन ने। तो अकबर के टाइम में खालसा भूमि घोषित किया था मारवाड़ को, और एक औरंगजेब ने किया था महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, आई होप। अब महाराजा जसवंत सिंह के जो बोल सकते हैं कि ये शाहजहाँ के बड़े ही क्या थे? वफादार थे, वफादार सैनिकों में से थे, इनके पास में मनसबदारी थी। तो शाहजहाँ के टाइम में महाराजा जसवंत सिंह इनके क्या थे? विश्वसनीय। महाराजा जसवंत सिंह, क्योंकि शाहजहाँ ने इन्हें क्या बनाया था? महाराजा की उपाधि दी थी। तो महाराजा जसवंत सिंह जो है शाहजहाँ के विश्वसनीय सैनिकों में से, सेनापतियों में से, मनसबदारों में से एक आते थे। शाहजहाँ की मृत्यु से आपको पता हो कि बात है 1658 की। कब की बात है? 1658 की, ठीक। 55, 58, 56, आप 56 भी ले सकते हो। 56 से 58 के बीच में शाहजहाँ के 4 पुत्र, कितने पुत्र? शाहजहाँ के 4 पुत्रों के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये शाहजहाँ है, ये सब जो आज मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों, कहीं ना कहीं मैंने आपको आमेर के इतिहास में भी बताया है। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे और चारों ही दिशाओं में, उत्तर भारत, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों ही दिशाओं में शाहजहाँ के पुत्रों को क्या बनाया गया था? किलेदार बोल सकते हो, राज्यदार, मनसबदार, प्रांतपाल, गवर्नर, ठीक है। तो शाहजहाँ का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था? दारा शिकोह। दक्षिण का जो कार्यभार संभाल रखा था बच्चों वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। बंगाल का जो दे रखा था वो किसको दे रखा था? मुराद बख्श। किसको? जिसे हम लोग शॉर्ट में मुराद भी बोलते हैं। और इस साइड का जो था ये वाला जो है एरिया, ओके। तो दारा शिकोह, औरंगजेब, और यहाँ पर था शाह शुजा। शाह शुजा। बात है मुगल साम्राज्य में कि शाहजहाँ जब 1656 में, कब? 1656 से में क्या हो गए? बीमार हो गए और हिंदुस्तान में ये बात फैल गई कि मुगल बादशाह नहीं रहे। तब इन चारों भाइयों में एक तरह से क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ होता है। क्या होता है? जिसे हम इतिहास में उत्तराधिकार संघर्ष के नाम से जानते हैं। उत्तराधिकार संघर्ष, ओके। उत्तराधिकार संघर्ष क्या होता है? प्रारंभ होता है। इन चारों ही भाइयों के बीच में 5 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? 5 युद्ध लड़े गए। इन 5 युद्धों का नाम अगर आप लेंगे, पहला है बहादुरगढ़ का। फर्स्ट जो है वो जिसका नाम क्या है? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक है। दूसरा जो है सामूगढ़, बहादुरगढ़, सामूगढ़।
तीसरा है, 1 सेकेंड, सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ हो गया। तीसरा है खजुआ, खजुआ का युद्ध। चौथा है आपका धर्मत का युद्ध, और पांचवा है दोराई का युद्ध। ठीक है, तो दोराई का युद्ध। तो आपको चीज को ऐसे समझना है जो कॉमन है। देखो कॉमन कैसे, आमेर के इतिहास में और प्लस हम लोग जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो आमेर के इतिहास में जब हम बात करते हैं सवाई जयसिंह की, और मारवाड़ के इतिहास में जब हम बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह की, तो इन दोनों ही लोगों ने, दोनों ही राजपूत शासकों ने किसका सपोर्ट किया था? शाहजहां का। और शाहजहां की तरफ से बहादुरगढ़, सामूगढ़, खजुआ का युद्ध, जब भी ये युद्ध होते थे किसके प्रति? दारा शिकोह। देखो शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह क्या बने? उत्तराधिकारी बने, और कहीं ना कहीं शाहजहां ही चाहता था। भाई शाहजहां बीमार हुआ था, शाहजहां अस्वस्थ था, लेकिन शाहजहां अभी जीवित था, तो शाहजहां तो जीवित है, लेकिन उनके बीमार होने की वजह से एक तरह से ऑफिशिएटिंग जो कर रहा था वो कौन कर रहे थे? युवराज, या फिर बोल सकते हैं हमारे कौन? दारा शिकोह। औरंगजेब अपने आप में जब हम इनका नाम लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा क्या थे? शक्तिशाली थे, उसके अलावा बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, महत्वाकांक्षी, और अलग तरह से युद्ध नीति, कूटनीति, राजनीति, आप जिसे भी नाम ले लो, हर तरीके से दक्ष कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब बोल सकते कि पहले शाह शुजा ने आक्रमण किया, कभी मुराद ने आक्रमण किया, फिर औरंगजेब ने प्लस मुराद, अंत तक साथ में रहते, और अंत में मुराद को भी क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। तो औरंगजेब एक एक भाई को क्या करता है? हटाता जाता है। तो पांचों युद्ध आपको याद रखने, और ये जो कॉमन है बच्चों, ये आपको जयपुर आमेर के इतिहास में भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब बात होगी सवाई जयसिंह की, तो बहादुरगढ़, सामूगढ़, खजुआ, धर्मत और दोराई, इन पांचों युद्धों में उत्तराधिकार संघर्ष झलकता है मुगल का। ठीक है, तो उसमें औरंगजेब क्या करता है? सॉरी, धर्मत के युद्ध में, किसके? धर्मत के युद्ध में शाही सेना का। हम लोग देखो बहादुरगढ़, सामूगढ़ और खजुआ युद्ध नहीं, क्योंकि हम लोग बात करें सवाई जयसिंह की, तो सवाई जयसिंह की जो एंट्री होती है वो कहाँ होती है? धर्मत के युद्ध में और दोराई के युद्ध में। क्लियर? तो धर्मत के युद्ध में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है? धर्मत का युद्ध। ओके, तो धर्मत का युद्ध जो है लड़ा गया था वैसे तो 28 अप्रैल 1658 को। कब लड़ा गया था? 28 अप्रैल 1658। आपको याद रखना है केवल 1658। इसमें दो पार्टी थी, दो पक्ष थे। एक जो था वो था कौन? औरंगजेब। एक तरफ जो था पक्ष जो था वो किसका था? औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का साथ कौन दे रहा था यहाँ पर? उसका दूसरा भाई मुराद बख्श। कौन दे रहा था? मुराद। अगर इस साइड में देखें हम लोग, धर्मत का मैदान कहाँ पड़ता है? तो आज का जो वर्तमान उज्जैन है, कौन सा एरिया? एमपी, मालवा। उस टाइम में मालवा बोलते थे, वर्तमान में हम मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, उज्जैन वाला जो एरिया था। ठीक है, धर्मत के युद्ध को जीतने के बाद, जीता कौन था? औरंगजेब। सेकंड पक्ष में कौन था? शाही सेना। शाही सेना। ओके, शाही सेना का जो बोल सकते नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? एक नाम था कासिम खां। क्या नाम था बच्चों? कासिम खां। दूसरा था महाराजा जसवंत सिंह। क्या नाम था? महाराजा जसवंत सिंह। वैसे सवाई जयसिंह भी थे, लेकिन सवाई जयसिंह जो थे इस टाइम में औरंगजेब के पक्ष में आ जाता है थोड़ा टाइम, तो वो जब हम उस टाइम में देखते हैं तो औरंगजेब प्लस मुराद और इनकी सेना। युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो एमपी, वर्तमान में उज्जैन के निकट धर्मत के मैदान में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1658 में। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो वो निर्णायक रूप से किसकी हुई थी? वो हुई थी औरंगजेब की। किसकी हुई थी? औरंगजेब की। शाही सेना है तो शाही सेना के साथ में कौन होगा? आपका दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह हालांकि स्वयं नहीं आया था इस युद्ध में, लेकिन कासिम खां और महाराजा जसवंत सिंह को शाही सेना का नेतृत्व देकर सौंपा गया। अब कासिम खां और महाराजा जसवंत सिंह जो थे ना, अपने आप में बोल सकते हैं सेम, इनका मनसबदारी सेम, रुतबा सेम, तो एक दूसरे को ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते। इन दोनों का अपना अलग ही कमांड था, तो ये अपना मिलिट्री कमांड करते थे पूरा का पूरा। तो कासिम खां और महाराजा जसवंत सिंह एक तरफ थे, दूसरे तरफ कौन थे? औरंगजेब और मुराद। इसमें औरंगजेब जीत जाता है और महाराजा जसवंत सिंह हार जाते हैं। ठीक है, तो इनके हार के कारणों के बारे में चर्चा ये होती है कि महाराजा जसवंत सिंह का पहला तो ये था कि जो कासिम खां था ये मिल चुका था किसके साथ में? औरंगजेब के साथ में।
अब कैसे मिला, देखो जैसे ही धर्मत का युद्ध औरंगजेब द्वारा जीता जाता है तो नोट डाल के लिखना कि जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसे तो हम लोग क्या देते हैं, दंड देते हैं, सजा देते हैं, लेकिन औरंगजेब क्या देता है, कासिम खां को उपहार देता है। और कासिम खां को क्या देता है, उपहार देता है, पुरस्कार देता है। तो पुरस्कार उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो आपका क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। दूसरी साइड में कौन थे, महाराजा जसवंत सिंह। तो कासिम मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि औरंगजेब ने यहाँ पर अपनी कूटनीति का, अपनी राजनीति का और अपने नेतृत्व का क्या दिया है, यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया है। और उन्होंने शाही सेना के ही मेन नेतृत्व करने वाले कासिम खां को अपनी तरफ मिला लिया था। सेकंड बचे कौन, महाराजा जसवंत सिंह, जो किसके वफादार थे, शाहजहां के। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं। जिनके बारे में बोला जाता है कि महाराजा जसवंत सिंह कभी भी हारे नहीं हैं, उनके बारे में ये बोला गया कि महाराजा जसवंत सिंह धर्मत के मैदान में हार जाते हैं औरंगजेब से। तो उसका पहला कारण था कि रात को शाही सेना औरंगजेब और मुराद की सेना किस पर, शाही सेना और प्लस महाराजा जसवंत सिंह की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। इनके 6000 से प्लस व्यक्ति जो है वो मारे जाते हैं, यानी जसवंत सिंह को जितने सैनिक दे रखे थे मुगलों ने, तो वो हार जाते हैं। और महाराजा जसवंत सिंह तब क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। महाराजा जसवंत सिंह ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि जब भी मॉर्निंग में या प्रातः काल जब युद्ध के मैदान में हम लोगों की सेना एक दूसरे के सामने होगी तो मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा औरंगजेब को मारने की और टारगेट करने की कोशिश करूंगा। महाराजा जसवंत सिंह इस युद्ध में उनके पास में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन आपको पता ही है, मैंने पहले बताया कि कासिम का क्या मिल चुका है ऑलरेडी। और महाराजा जसवंत सिंह एक तरह से घेरे में आ जाते हैं। किसी तरह से आस्करण और बोल सकते हैं कि 2-3 जो इनके वफादार सैनिक होते हैं महाराजा जसवंत सिंह के राजपुताने के, तो वो इन्हें बचाकर क्या करते हैं, ले आते हैं। और लेकर कहाँ आते हैं, सोजत के दुर्ग में। कहाँ लेकर आ जाते हैं, सोजत के दुर्ग में। यहाँ पर देखो मनुची और बर्नियर एक बात बोलते हैं कि सोजत में, मतलब महाराजा जसवंत सिंह का आप इस तरह से समझो कि जब ये हार जाते हैं तो सोजत के दुर्ग में इन्हें लाया जाता है, सोजत के दुर्ग में इनका उपचार करवाया जाता है। यहाँ तक महाराजा जसवंत सिंह बिल्कुल ही शाहजहां के पक्ष में, शाही सेना और मुगलों के सपोर्ट में काम कर रहे थे। लेकिन सोजत के दुर्ग में इनका उपचार होने के बाद जब ये मेहरानगढ़ दुर्ग में आते हैं, कहाँ पर, मेहरानगढ़ दुर्ग में आते हैं, तो इनकी पत्नी होती है, क्या नाम है, उनकी पत्नी का नाम मिलता है जसवंत दे। क्या मिलता है, जसवंत दे। कहीं कहीं पर महामाया भी मिलता है। तो जसवंत दे ने क्या किया था यहाँ पर बच्चों, जसवंत दे ने ये जो दरवाजे हैं वो बंद करवा दिए थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक राजपूत का, एक क्षत्रिय का और एक महाराजा का, देखो 2 चीज यहाँ पर मिलती है कि जसवंत दे ने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे क्या करवा दिए थे, बंद करवा दिए थे। और कौन आए थे, महाराजा जसवंत सिंह। और जसवंत दे के आदेश पर बोला जाता है कि जसवंत दे ने पूरा का पूरा किसका इंतजाम कर दिया था, सती होने का क्या कर दिया था, इंतजाम कर दिया था। अब इसमें महाराजा जसवंत सिंह के बारे में देखो, बर्नियर किस पक्ष में कौन कौन बोलता है कि ऐसी चीज हुई थी कि जब धर्मत के मैदान में, धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह हार जाते हैं और कहाँ आते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो उनकी जो पत्नी थी जसवंत दे महारानी, उन्होंने क्या किया था, मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए थे। इसके पक्ष में कि ऐसा हुआ था, पक्ष में बोलता है कौन, मनुची बोलता है, बर्नियर बोलता है, और कौन बोलता है, मनुची, बर्नियर, और एक और व्यक्ति मिलता है हमको, और वो मैंने आपको बताया था, श्यामलदास दडवाड़िया। ठीक है, तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था कि जसवंत दे ने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए थे और उन्होंने पक्ष दिया था कि योद्धा या तो जीतता है या फिर वीर गति को प्राप्त होता है। वापस से सुनिएगा, एक क्षत्रिय, एक महाराजा, एक बोल सकते हैं क्षत्रिय पुरुष क्या करता है, या तो रणभूमि में जाकर या तो अपने प्राणों की आहुति देता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, या फिर वो जीत कर आता है, कभी भी हार कर नहीं आता। तो ये जो व्यक्ति आया है, यानी कि उन्होंने जसवंत सिंह के बारे में बोला कि ये जो व्यक्ति आया ये मेरा पति नहीं है। क्यों, क्योंकि जिस जसवंत सिंह से मैंने विवाह किया है वो कभी भी रणभूमि से हार कर नहीं आ सकता और नहीं पीठ दिखाकर आ सकता है। लेकिन इसके विपक्ष में एक व्यक्ति मिलता है, रेऊ। क्या मिलता है, रेऊ। ये इतिहासकार बोलता है कि पहली बात तो जसवंत दे के कहने पर जो मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रांतपाल होते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, वो कभी भी महाराजा को देखकर गेट बंद नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, जसवंत दे को समझाया गया, देखो बाद में बात मिलती है कि जसवंत दे जो थी हाड़ी रानी थी, इनका संबंध जो था हाड़ी रानी थी, इनका बूंदी की, कहाँ की, बूंदी के शासक क्षत्रपाल हाड़ा, किसकी, क्षत्रपाल हाड़ा की क्या थी, रानी थी। लेकिन
इनकी जब माँ आकर इन्हें समझाती है तब ये मान जाती है और जसवंत सिंह को अंदर आने का करने की अनुमति देती है। तो एक महाराजा जिसकी हम बात करते हैं, जिन्होंने मारवाड़ में कम और युद्ध भूमि में अपना रण कौशल ज़्यादा दिखाया है। तो दो देखो इतिहास है तो हमको पक्ष और विपक्ष दोनों में समझ के चलना है। तो एक व्यक्ति जो है मनुची बर्नियर और श्यामलदास रजवाड़िया ये बोलते हैं कि जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में हारने के बाद में गेट बंद कर दिए थे, किले के दरवाजे मुख्य दरवाजे बंद करवा दिए थे और जब महाराजा जसवंत सिंह को पत्तलों में खाना पड़ा था। और कुछ टाइम बाद में जब इनकी माताजी आती है, ठीक है, माताजी आती है तब वो समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई थी, इस वजह से जसवंत सिंह का सपोर्ट नहीं हुआ और वो तो खुद घायल होकर आए थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बड़ी कंट्रोवर्शियल मिलती है। और रेव जो है वो बोलता है कि ऐसा नहीं था। रेव बोलता है कि किसी भी हाल में अगर महाराजा जसवंत सिंह आते हैं तो किसी भी महारानी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो क्या कर सके, इस तरह के काम को कर सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में आगे क्या था, कितना इनका सैन्य अभियान रहता है, कैसे इनकी मृत्यु होती है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।